अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ नादिया। एक दफा फिर आपके साथ लेकर आई हूँ आपके लिए नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म से एक जबरदस्त प्रोग्राम जिसका टाइटल है, जिसका नाम है लफ्ज कहानी, जिसमें आप बहुत सी कहानियां सुनते हैं हमारी बातों के साथ साथ। हमारी बातों से मुराद मेरा ये है कि मेरी बातें प्लस मेरी को आरजे की बातें, जिन्हें अभी हम मौका देंगे, उनका माइक ऑन करेंगे कि वो भी आपके साथ बातचीत कर सके। वेल, एवरी फ्राइडे रात 9 बजे आप सुनते हैं प्रोग्राम लफ्ज कहानी और नई सुबह वेब रेडियो। और कैसे सुन सकते हैं आप ये प्रोग्राम? बिल्कुल वैसे ही जैसे आज आप सुन रहे हैं, यानी आप हमारी वेबसाइट पर लॉग इन करते हैं। और अगर आप फर्दर भी शेयर करना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम आगे भी आप शेयर कर सकें अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो आप क्या करेंगे? सिंपली हमारी वेबसाइट का लिंक उनके साथ शेयर करेंगे एंड दैट इज naisubah.org/radio। ओके जी, बहुत सारे लोग खाना खा चुके होंगे, रात का खाना खा चुके होंगे और बहुत से अभी खा रहे होंगे। वही होता है ना, बहुत लेट भी अक्सर खाया जा रहा होता है। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल अपने टाइम की इतनी पाबंदी करते हैं कि नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या डिनर हो, सब कुछ टाइम पर कर रहे होते हैं। और एक और आदत है जो बहुत से लोगों में बहुत ज्यादा पाई जाती है, और वो क्या है कि खाने के बाद चाय जरूर पी जा रही होती है। मुझे तो बहुत शौक है, हर खाने के बाद चाय मिल जाए तो मजा आ जाता है, फुल स्टॉप लग जाता है। एक तरीके से पता चलता है कि आपने खाना खा लिया है, अब चाय पी ली है, तो अब काम पूरा हो चुका है खाने पीने का। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चाय को पसंद ज्यादा नहीं करते, तो फिर वो उसकी जगह क्या कर सकते हैं? वो कुछ भी कहवा ले सकते हैं, या अगर कुछ ना भी लेना, अगर उन्हें आदत नहीं है तो वो बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं। उन्हें कोई ऐसी एडिक्शन नहीं हो रही होती, उन्हें कोई ऐसी क्रेविंग नहीं हो रही होती कि खाना खा लिया है तो अब कुछ भी मजीद हमें मिले ताकि हमारे खाने को लगे, फुल स्टॉप। ऑल्दो मौसम गर्म होता जा रहा है, यानी गर्मियां आ चुकी हैं और ठीक ठाक गर्मियां आ चुकी हैं, लेकिन जिन्हें चाय का शौक होता है तो फिर वही कंडीशन होती है कि शौक का कोई मोल नहीं होता और फिर शौक का कोई मौसम भी नहीं होता। चाय हर मौसम में, हर जगह, हर मौसम में, हर टाइम पर आपको एंजॉय ही करवाती है, आप मजा ही लेते हैं। वेल, आज मैंने इतना ज्यादा स्टार्ट में ही चाय 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 करना शुरू कर दिया है कि मेरा ख्याल है पहले अपनी चाय अपने सामने लेकर आऊं, ठीक है? और सबा के सामने सबा की चाय रखी है, सबा भी साथ में चाय एंजॉय करें। आप अगर डिनर कर चुके हैं, चाय पी रहे हैं, तो आप भी चाय का मजा लीजिए, साथ में हमारी बातों का भी मजा लीजिए। प्रोग्राम में मजीद जो कहानियां हम आपके लिए लेकर आए हैं उनका भी मजा लीजिए। लेकिन पहले हम सबा को वेलकम करते हैं, इनका माइक ऑन करते हैं ताकि सबा भी कुछ बोल सकें। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम नादिया, अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मेरे बोलने की स्पीड से क्या लग रहा है, मेरी एनर्जी से क्या लग रहा है कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ? नहीं, आपकी एनर्जी तो बहुत अच्छी है, उससे लग रहा है कि आप बिल्कुल ही ठीक हैं। बिल्कुल ही ठीक हूँ। भाई, ये बड़ा आपने जो कहना है डीप सेंटेंस बोल दिया है कि बिल्कुल ही ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वाकई बिल्कुल ही ठीक हूँ। आप सुनाए, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपका हफ्ता कैसा गुजरा। आई थिंक सबका ही हफ्ता एक ही जैसा गुजरा है, लेकिन आप ये बताएं आपका आज का दिन कैसा गुजरा, अभी तक कैसा गुजरा? मेरा हफ्ता भी अच्छा गुजरा और ये दिन भी बहुत अच्छा गुजरा। चले, गुड। सबा, ये बताएं आपको चाय पीने का कितना शौक है? चाय कितनी पसंद है? चाय बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन दूसरे के हाथ की डाली हुई चाय पसंद है। बना मैं लेती हूँ, लेकिन कोई अगर डाल के दे देता है तो मैं बहुत ज्यादा पीती हूँ। खुद डाल के पीने में बहुत कम पीती हूँ। अच्छा, मतलब आपका थोड़ा चेंज ही केस है कि डाल के कोई और दे दे तो आप पी लेती हैं। मेरा ख्याल है कि चाय बना भी कोई और दे तो उसका ज्यादा मजा आता है, यानी आपके सामने सिर्फ कप आए चाय का कि आपने उठाना है और आपने पीना है, मजा उसी का आता है। चलिए, इसका मतलब है आपको बनाने में कोई इशू नहीं है, बस ये है कि कोई डाल दे तो वो तो फिर कोई भी डाल ही देता है। कप्स में डालना कितना ज्यादा लंबा काम लग रहा होता है। जी, ऐसा ही है, ज्यादा लंबा काम नहीं होता, लेकिन बाज़-औक़ात जो है इसमें लोग नहीं होते डाल के देने वाले। मेरा ख्याल है आप कहना ये चाह रही हैं कि चाय हो और साथ में कंपनी भी हो किसी की, अकेले बैठ के चाय पीने का मजा नहीं आता, राइट? जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि किसी की कंपनी हो तो भी चाय पीने में मजा आता है, अकेले पीने में मजा नहीं आता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वैसे खाना भी मेरा ख्याल है अकेले खाने का मजा नहीं आता। आप चाहे दाल भी खा रहे हो ना, साथ में कोई बैठा हो और खाए या ना खाए, बस आपसे बातें करता रहे, मुझे तो खैर इसी चीज का मजा आ जाता है कि अकेले नहीं खाना, कोई ना कोई साथ में हो। तो चाय तो वाकई आप पी रहे हैं और आप किसी और को भी पिला रहे हैं, इस तरह के डाल के वो खुद ही ले आए, बस आपके साथ बैठ के पी ले, तो उसका श्योरली मजा तो आने ही वाला है। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। अच्छा सबा, मुझे ये बताएं, बहुत सारे लोग होते हैं जो सुबह सुबह भी वॉक करते हैं, यानी वो जो कहते हैं ना कार्डिक वॉक, तेज 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 तेज,
और अक्सर ऐसे लोग भी होते हैं जो सारा दिन वॉक नहीं करते, लेकिन रात को डिनर के बाद वो चहलकदमी जरूर करते हैं। होती तो बहुत अच्छी चीज है। आप बताइए, आपको वॉक का शौक है या फिर सिर्फ शौक ही लगता है जब कोई वॉक के लिए कहता है? मुझे शौक बहुत है, लेकिन मैंने कभी की नहीं है। मतलब क्या कह रही हैं, आपके वॉक का शौक है और वो आपने कभी की नहीं है? हाँ, ऐसे ही शौक मुझे बहुत है, लेकिन मैंने की नहीं है। मुझे सुबह बाहर वॉक के लिए जाना भी बहुत पसंद है, लेकिन मौका ही नहीं मिलता सुबह के टाइम पे घर से बाहर निकल के जाने का। लेकिन मैंने लोग देखे हैं ऐसे जो सुबह भी वॉक करते हैं, शाम में भी वॉक करते हैं, और ऐसे भी देखे हैं जो सिर्फ शाम में भी खाने के बाद वॉक करते हैं। अच्छा, मुझे लगा सबा मेरा जिक्र कर रही है कि सुबह भी, शाम भी, रात भी। वैसे सबा, अभी मैंने कहा था कि जो शौक होता है उसका कोई मोल नहीं होता। तो अगर आपने वॉक करनी हो तो उसके लिए बाहर जाना कोई जरूरी है? भला बताइए, अगर आपको शौक है वॉक का। शौक है, लेकिन घर में घूमने का मजा नहीं आता। मुझे बाहर जाके वॉक करने में ज्यादा शौक है। अच्छा, यानी सबा कहती है कि अगर मैंने कोई चीज एंजॉय करनी है ना, तो प्रॉपर उसका एनवायरनमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं बस कहना चाहिए कि बैठो, चाय बनाई, पी ली, मजा ले लिया और सोचा वॉक करनी है तो इधर ही आगे पीछे 2-4 कदम आगे पीछे किए तो वॉक कर लिए, है ना सबा? आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए। जी, मुझे प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए। फिर तो भाई आप बड़ी मुश्किल में हो जाती होंगी। हर टाइम पर तो ऐसा अवेलेबल नहीं होता ना कि आपको पार्क भी मिल रहा हो या ट्रैक भी मिल रहा हो और आपको कोई चाय डालकर ला कर देने वाला भी हो। फिर क्या करती होंगी? मसला बढ़ जाता होगा। जी, ऐसा ही होता है, लेकिन मैं मैनेज कर लेती हूँ चीजें। हाँ, ये चीज है ना, चीजें मैनेज कर लेनी चाहिए। और जब आप खुश होना चाह रहे हैं, जब आप कोई चीज एंजॉय करना चाह रहे हैं, कोई चाय शाय पीना चाह रहे हैं, कोई वॉक करना चाह रहे हैं, तो बस सोचें, करना शुरू करें। और बाहर जाने की क्या जरूरत है? अपना घर है, अपना रूम है। मैं तो कहती हूँ अगर किचन में या डाइनिंग में या कहीं भी आसपास थोड़ी बहुत जगह है ना, पोर्च में भी जगह है, तो वहाँ भी वॉक कर ले, मजा आ जाता है आपको, अगर आपको वॉक करने का है शौक। वेल लिस्टनर्स, आपको चाय कितनी ज्यादा पसंद है और आप खुद पीना पसंद करते हैं, किसी को पिलाना पसंद करते हैं, खुद डालना पसंद करते हैं, या किसी और की डालकर ला कर दी हुई चाय पीना ज्यादा पसंद करते हैं? जरूर बताइएगा हमारे नंबर पर, या फिर हमारे फेसबुक आईडी पर कमेंट भी आप कर सकते हैं, जो अभी कुछ देर में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ताकि आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सके। और चाय का इतना जिक्र हो रहा है तो चाय तो पाकिस्तानियों की बहुत ज्यादा मशहूर है। आई एम श्योर आप सब मेरी बात कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि मैं कहाँ का जिक्र कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैं ये जरूर कहूंगी, यहाँ पर ये जरूर जिक्र करना चाहूंगी कि बाय द ब्लेस ऑफ अल्लाह और हमारी फोर्सेस, हमारी इनक्रेडिबल और हमारी ब्रेव फोर्सेस की वजह से एज अ नेशन हम फिर से यूनाइटेड एक फीलिंग में है। मतलब वो जो लगता था ना कि सब अपने अपने कामों में बिजी है, किसी को किसी की खबर नहीं, और सोशल मीडिया और बस फोन, व्हाट्सएप और ये प्लेटफॉर्म तो वो प्लेटफॉर्म, तो वो सब लगता है कि जैसे दूर दूर भी कोई है ना, तो वो सब कनेक्टेड हैं। तो इसके लिए सिंपली थैंक्स टू अल्लाह एंड सैल्यूट टू आवर ब्रेव आर्म फोर्सेस। और इसके साथ ही लिसनर्स, आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा मिली ट्रैक। इसको एंजॉय कीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में मजीद क्या है जानने के लिए रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक लिसनर्स, एक बहुत अच्छा सा मिली ट्रैक हमने आपको सुनवाया और हम वापस आ चुके हैं, और हम चाहते हैं कि आप अपना फीडबैक प्रोग्राम में शामिल करवाइए, जिसके लिए आपको नोट करना है हमारा व्हाट्सएप नंबर, एंड दैट इज 0330860072, और हमारा फेसबुक आईडी है जहां आप हमें कमेंट कर सकते हैं, facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। आप यहाँ पर अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं। जी बिल्कुल लिसनर्स, आप शेयर कर सकते हैं अपने कमेंट्स और अपने टेक्स्ट मैसेजेस, प्लस अपने वॉइस मैसेजेस भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, और फेसबुक पर आप कर सकते हैं कमेंट्स। फिल वक्त हम क्या करने जा रहे हैं, हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं हमारे सेगमेंट आवाज कहानी में। आज अगर आप लोगों ने टर्किश प्लेस देखे हैं ना, खास तौर पर अर्तुगरुल गाजी और कुर्लुस उस्मान, तो आपको आइडिया होगा कि आज की आवाज जो हम शामिल करने वाले हैं अपने इस सेगमेंट में, उन्हें इन एरियाज में कितना ज्यादा, क्या कहना चाहिए, वैल्यू किया जाता है। वैसे तो अगर हम इस जानवर का नाम, जिसकी आवाज आज हम शामिल करें, जिसके बारे में आज आपको हम बताने जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं, हम सुनकर यही लगता है कि एक जंगली, एक वहशी, एक दरिंदा है, ठीक है, जानवर, यानी इस किस्म का जानवर है। लेकिन जब आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सुनेंगे, जब आप इसकी क्वालिटीज सुनेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि इन प्लेस में, ठीक है, वुल्फ को यानी भेड़िए को शेर से ज्यादा वैल्यू क्यों किया जाता है।
वेलिस्टर्स जंगली, खूंखार और शिकारी जानवरों में भेड़िया यानी वुल्फ एक नुमाया मकाम रखता है। अगर आप इस पर की जाने वाली रिसर्चेस का जरा मुतालिया करें ना, तो आपको पता चलेगा कि वहशी और खूनी दरिंदा होने के बावजूद इसमें हैरान कुन तौर पर एक अच्छे इंसान में पाई जाने वाली खूबियां पाई जाती हैं। ओके जी, वुल्फ यानी कि भेड़िया एक मीट लवर मैमल है, यानी गोश्त खाना पसंद करता है और एक दिन में तकरीबन 6 to 7 kg गोश्त बड़े ही आराम से खा लेता है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो हम घरों पर अक्सर डॉग्स को ट्रेन करके रखते हैं ना, जो पेट डॉग्स घरों पर होते हैं, वो भेड़िए की नस्ल में से ही होते हैं। और जो वेरी रिसेंटली रिसर्चेस की गई हैं, उससे ये अंदाजा भी लगाया गया है कि जो ट्रेन डॉग्स होते हैं ना, उनकी नस्ल तकरीबन 16,300 साल पहले चाइना के दरिया योंगजी के इलाके में पाए जाने वाले भेड़िए से मिलती है। वेल, आई थिंक चाइनीज इतने ज्यादा स्किल्ड होते हैं ना, तो शायद उसी एरिया से ताल्लुक रखने की वजह से जो पेट डॉग्स हैं वो भी बहुत ज्यादा ट्रेंड हो जाते हैं। मतलब जो आप कहते हैं ना, वो लर्निंग वाली स्किल्स से रिलेटेड, मैं उससे रिलेटेड बात कर रही हूँ। वुल्फ की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिनमें ग्रे वुल्फ, रेड वुल्फ और इसके अलावा इथोपियन वुल्फ और ईस्टर्न वुल्फ शामिल हैं। और एक कनेडियन वुल्फ जो कि साइज में तकरीबन डबल होता है जो हम अदरवाइज रूटीन में अगर आपने वुल्फ को देखा है। लेकिन ये जो ग्रे वुल्फ है ना, ये उसी की स्पीशी में शामिल है। अगर हम इनकी थोड़ी सी अपीयरेंस की बात करें ना, इनकी हाइट की, इनकी लेंथ की और विड्थ की, एक अडल्ट वुल्फ की लेंथ यानी टोटल उसकी जो लंबाई होती है तकरीबन 6 to 7 फीट होती है, इंक्लूडिंग इट्स टेल, दुम के साथ। और जो वेट है वो तकरीबन 13 kg से 79 kg तक हो सकता है। और जो हाइट है वो तकरीबन 20 से 38 इंचेस, यानी आप कह सकते हैं कि 1 मीटर तक होती है। और जो एक अडल्ट वुल्फ होता है उसके मुंह में 42 टीथ होते हैं, यानी 42 दांत होते हैं। भाई, गोश्त खाने के लिए इतने दांत तो चाहिए। और अगर आप इनके पाँव की बात करें, यानी उनका पैर किस तरह के दिखते हैं, तो वो तकरीबन 4 इंच चौड़े और 5 इंच लंबे होते हैं और बिल्कुल एक बतख की तरह होते हैं। और इसी वजह से ये बहुत अच्छे स्विमर्स भी होते हैं। लेकिन इनकी जो एज है वो एवरेज एज इनकी 13 to 16 ईयर्स तक होती है, यानी तकरीबन 13 से 16 साल तक ये एक जंगल में जिंदा रह सकते हैं। और इनका जो फेवरेट फूड है वो क्या है? इन्हें हिरन बहुत ज्यादा पसंद है, बर्फानी हिरन भी बहुत ज्यादा पसंद है, और जो भैंसा होता है वो भी इन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। इसी वजह से, मीट लवर होने की वजह से और प्लस ऐसे जानवर पसंद करने की वजह से, तो फिर इन्होंने खाना ही है 6 to 7 kg मीट डेली। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग मालूमात है वुल्फ के बारे में। बिल्कुल जी, बहुत इंटरेस्टिंग मालूमात है वुल्फ के बारे में जो हम लिसनर्स के साथ शेयर कर रहे हैं। वैसे लिसनर्स, आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा, भेड़िया अपने जहन में लेकर आइएगा, और अगर आपको कभी उसकी डायग्राम बनानी पड़ेगी ना, तो इन तमाम चीजों को अपने माइंड में रखते हुए एक अच्छा सा प्यारा सा भेड़िया बना लीजिएगा। और भाई, यहाँ पर बड़ी मजे की चीज इसके बारे में जो कि आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी मैं वॉक का जिक्र कर रही थी, तो भेड़िया, एक नॉर्मल भेड़िया जो एक अडल्ट भेड़िया होता है, उसके चलने की जो स्पीड होती है ना, एवरेज स्पीड, वो होती है 5 miles per hour, जबकि भागने की जो स्पीड है ना वो 36 to 38 miles per hour है। मतलब कितनी तेज भागता होगा। इनकी जो स्किन होती है ना, स्किन के ऊपर डबल लेयर फर होती है। जो टॉप लेयर होती है वो गर्म होती है, और जो उससे नीचे वाली होती है स्किन के ऊपर वाली, वो इसकी स्किन को पानी से बचाती है। फर में डिफरेंट कलर्स होते हैं, कहीं पर स्किन होता है, कहीं पर ब्राउन होता है, कहीं पर ब्लैक होता है, रेड होता है, इवन व्हाइट होता है। तो ये डिफरेंट कलर्स होते हैं जो इसकी फर में मर्ज्ड होते हैं। वेल लिसनर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जो कि फर्दर आपके साथ शेयर करेंगे अबाउट वुल्फ, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं ये जबरदस्त सा मिनी ट्रैक। एंजॉय कीजिएगा, और टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, वॉइस मैसेजेस भी कर सकते हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, which is 0330860072 0330860072। और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट पर। सो अभी एंजॉय कीजिए ये जबरदस्त सा मिनी ट्रैक। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं लव्स कहानी। हम ट्रैक सुन के वापस आ चुके हैं। अब हम कुछ मैसेजेस शामिल कर लेते हैं। अहमद अली हैं सरगोदा से, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, शो बहुत अच्छा है। और आयशा हैं गुजरावाला से, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम,
वालेकुम अस्सलाम। ये कुछ मैसेजेस थे जो अभी तक हमें रिसीव हुए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने शो की जानिब दोबारा। Alright listeners, back to the information about wolf. इनके बारे में कहा जाता है कि ये ग्रुप फॉर्म में रहते हैं और अपनी फैमिली मेंबर्स ही होते हैं उनके ग्रुप में, और तकरीबन 15 तक भेड़िए एक ग्रुप में शामिल होते हैं। जो लीडर होता है ग्रुप का उसको कहते हैं अल्फा वुल्फ, और जो एक सेकंड लीडर होता है, ठीक है, ये बैकअप भी रखते हैं, उसको कहते हैं बीटा वुल्फ, और जो कि अल्फा की गैर मौजूदगी में ग्रुप का ख्याल करता है, केयर करता है। वैसे भेड़ियों के बारे में कहा जाता है कि इन्हें अरबी में इब्नुल बार या इब्ने बार भी कहा जाता है, जिसका मतलब है फर्मा बरदार बेटा, क्योंकि ये अपने जो पेरेंट्स होते हैं ना, जब वो बूढ़े हो जाते हैं उनका बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनके लिए शिकार करते हैं। इसी तरह ये अपने बच्चों का भी बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं, और जो फीमेल और मेल वुल्फ होते हैं वो एक दूसरे का भी बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं, लॉयल होते हैं एक दूसरे के साथ, और इसी वजह से इनमें से कोई एक भी मर जाता है ना, तो दूसरा उसकी जो जगह होती है जहाँ पर वो मरा होता है वहाँ पर तकरीबन 3 माह तक खड़े होकर मातम भी करता है, सोग भी मनाता है। इसके अलावा ये अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, बहुत ज्यादा उनका ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों का भी, उनके लिए भी शिकार करते हैं। जब सर्दियों में इन्हें शिकार नहीं मिलता ना, तो उस टाइम पर ये क्या करते हैं कि ज्यादा टाइम के लिए अगर इन्हें शिकार सपोज नहीं मिल रहा है और फिर अचानक मिल गया है, तो ये सिर्फ खुद नहीं खाते बल्कि अपनी फैमिली के लिए लेकर जाते हैं और अपने बच्चों को भी वो खिला रहे होते हैं। इसके अलावा इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि कोई भी जख्मी भेड़िया ये अपने ग्रुप में बर्दाश्त नहीं करते, यानी अगर इनमें से कोई थोड़ा सा भी जख्मी हो जाए और उसके खून निकल आए तो ये उसको चीर फाड़ कर खुद ही खा लेते हैं। और सर्दियों में जब इन्हें बहुत ज्यादा टाइम के लिए शिकार नहीं मिलता ना, तो फिर इनकी एक स्ट्रेटेजी होती है, ये एक सर्कल में सारे बैठ जाते हैं और एक दूसरे को घूर घूर के देखते हैं, यानी कड़ी नजर रखते हैं, और इनमें से कोई एक भी भेड़िया, चाहे वो बीमार हो, बूढ़ा हो, थका हुआ हो, अगर उसके ऊपर थोड़ी सी भी नकाहत तारी हो जाती है, थोड़ा सा भी वो डाउन होता है, तो फौरन बाकी पूरा ग्रुप उसको झपट लेता है, उसका शिकार कर लेता है और उसी को खा लेता है। और इनके बारे में एक और भी बहुत ही अजीब सी बात कही जाती है कि अगर ये किसी इंसान पर अटैक करते हैं, ठीक है, और काउंटर अटैक में अगर कोई भेड़िया जख्मी हो जाता है और वो उसके खून निकल आता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो बाकी जो ग्रुप होता है ना, वो इंसान को छोड़ता है और उस जख्मी भेड़िए को खाने शुरू कर देता है। पहले उसका खात्मा करता है, उसके बाद उसे ख्याल आता होगा कि हमने तो इंसान पर हमला किया था। लेकिन ये भी इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से इनका जो ग्रुप है ना, मेरा ख्याल है कि ये अपने ग्रुप में किसी अनफिट को बर्दाश्त ही नहीं करते। जैसे स्पोर्ट्समैन नहीं होते ना, सारे फिट होने चाहिए, तो इसी वजह से जो भेड़िए हैं वो भी कहते हैं कि कोई अनफिट नहीं चलेगा। ऑलराइट, और वैसे हमने आपके साथ शेयर किया था कि लून बर्ड्स ज्यादातर शाम में वोकल होते हैं, इवनिंग टाइम में। बिल्कुल ऐसे ही भेड़िए भी ज्यादातर शाम में ही वोकल होते हैं, और डिफरेंट रीजंस होती हैं जिसकी वजह से इनकी आवाज की फ्लक्चुएशंस और स्टाइल वेरी कर रहा होता है, यानी एक दूसरे से राब्ते के लिए और किसी ग्रुप मेंबर की मौत का मातम करने के लिए, शिकार पर जाते हुए या किसी एरिया पर कब्जे का ऐलान करते हुए, और गुम होने की सूरत में इनकी आवाज बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, इनका स्टाइल डिफरेंट हो जाता है। और जवाब में जो पूरा ग्रुप होता है ना, उसकी तरफ से भी जो जवाब आता है कि घर का रास्ता इस तरफ है, उसके लिए भी इनके चिल्लाने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है। और ताज़ा शिकार जब ये करते हैं ना, फिर भी ये चिल्लाते हैं डिफरेंट स्टाइल में। मेरा ख्याल है उस टाइम पर ये खुशी से चिल्लाते होंगे, तो थोड़ा सा सेलिब्रेशन के लिए इनका स्टाइल भी में भी वैसी स्केरी आवाज़ इनकी ना होती हो जो हम अमूमन मूवीज़ में या हॉरर ड्रामास और मूवीज़ में सुन रहे होते हैं। एक शाम का इम्पैक्ट और इन्वायरमेंट बिल्कुल ऐसा होता है कि डर लगता है। किस वजह से लगता है? इस तरह की आवाज़ों की वजह से डर लगता है। सबा ऐसा है ना? जी बिल्कुल नादिया, इनकी आवाज़ों की वजह से डर लगता है। वेल, इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी जो चिल्लाने की आवाज़ है ना, वो तकरीबन 16 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, और इनकी जो लिस्टिंग पावर है वो इतनी कमाल की होती है कि ये 6 माइल डिस्टेंस तक की आवाज़ को सुन सकते हैं। और इसके साथ साथ जो इनकी सूंघने की हिस्सा है ना, वो तो क्या कमाल की होती है कि 1 मील के फासले पर भी इन्हें अपने शिकार की बू महसूस, दूर हो तब भी भेड़ियों को पता चल जाएगा कि आप आ रहे हैं, तो बी रेडी, मतलब डिनर लंच जो भी टाइम होगा आप एंजॉय कर सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इनके बारे में कि जब ये सोते हैं ना, तो दोनों आंखें बंद नहीं करते एट अ टाइम। पहले एक आंख बंद करेंगे, उससे नींद पूरी करेंगे, फिर वो आंख खुल जाती है और दूसरी आंख बंद होती है, फिर वो उससे नींद पूरी करते हैं। ये तरीकाकार है इनके सोने का। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। एग्जैक्टली।
भेड़िए के बारे में कहा जाता है कि ये मुर्दार नहीं खाता और ये शेर से ज्यादा वैल्यू इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी जो क्वालिटीज है ना, मेन क्वालिटीज, उनमें वफादारी, खुददारी और इसके साथ साथ बहादुरी शामिल होती है। अगर आप लोगों ने टर्किश प्लेस देखे हैं, बल्कि जरूर देखे होंगे, कुर्लुस उस्मान और इसके साथ साथ अर्तुगरुल गाजी, ऐसे प्लेस में जो तुर्क है ना वो अपने आप को वुल्फ कहते हैं, भेड़िया कहलाना पसंद करते हैं। और उसकी वजह यही है कि इन क्वालिटीज की वजह से वो शेर पर भेड़िए को ज्यादा वैल्यू करते हैं, प्रेफर करते हैं। और भेड़िए के बारे में ये भी कहा जाता है कि एक भेड़िया 12 दिन तक मैक्सिमम भूखा रह सकता है, यानी खाने के बगैर रह सकता है। और अगर आप इसे कैद करने की कोशिश करते हैं तो ये भूखा प्यासा उस कैद से आजाद होने के लिए इंतजार करता है, और अगर आप इसे आजाद ना करें तो ये भूखा रहकर ही जान दे देता है, यानी ये कैद में रहना पसंद बिल्कुल भी नहीं करता। भेड़िया तुर्कों और मंगोलों का कौमी जानवर भी है। ये जंगल में तकरीबन 13 साल तक जिंदा रहते हैं, वरना इससे पहले ही मर जाते हैं। और कैनेडियन वुल्फ जो कि ग्रे वुल्फ की स्पीशी में शामिल होता है, उसे सबसे ज्यादा बड़ा वुल्फ कंसीडर किया जाता है उसके साइज की वजह से, यानी जो एक एवरेज साइज है भेड़िए की, वुल्फ की, तो जो कि तकरीबन 1 मीटर तक होती है, उससे डबल साइज होता है, डबल लेंथ होती है कैनेडियन वुल्फ की। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी भी एल्डर वुल्फ के सामने कोई जो यंग भेड़िया है ना वो खड़ा नहीं होता, यानी अदब की वजह से, ठीक है। और अगर ऐसा हो तो फिर उसको प्रॉपर एक पनिशमेंट मिलती है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट वुल्फ जो कि हमने आज आपके साथ शेयर की। आई एम श्योर आपको अंदाजा हुआ होगा कि जो टर्किश प्लेस हैं, जो खास तौर पर कुर्लुस उस्मान और अर्तुगरुल गाजी जैसे, तो उनमें वो खुद को और अपनी औलाद को भेड़िए से तशबीह क्यों देते हैं, यानी वो भेड़िए को शेर से ज्यादा वैल्यू करते हैं। और उसका रीजन आज आपको जरूर मालूम हो गया होगा। वेल सबा, आपको कैसी लगी ये तमाम इन्फॉर्मेशन? मुझे नादिया ये सारी बहुत अच्छी लगी, सिवाय एक उसके कि वो जो खून ख्वार वो जो था इनका, कि ये जख्मी होने पर अपनी ही टीम के बंदे को खा जाते हैं, बाकी सब बहुत जबरदस्त था। वेल सबा, आपके टीम के बंदा कहना है ना, ये वाला बड़ी मजे की चीज है। बिल्कुल इनके बारे में यही कहा जाता है कि ये अपने अंदर कोई जख्मी भेड़िया बर्दाश्त नहीं करते। वेल लिसनर्स, आपके लिए प्ले कर रहे हैं एक और मिनी ट्रैक, और इसके साथ ही ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट सेगमेंट में एक बहुत ही कमाल का, बहुत ही जबरदस्त मिनी ट्रैक आपको सुनवा रहे हैं। तो दोनों ट्रैक्स को एंजॉय कीजिएगा और फिर वापस आइएगा, ताकि हम अपने प्रोग्राम में मजीद जो सेगमेंट्स आपके साथ शेयर करें, आपको इन्फॉर्मेशन मजीद प्रोवाइड करें, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सुनते रहिएगा नई सुबह वेब रेडियो। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं हम, और अब हम क्या करेंगे, विदाउट एनी डिले हम अपने सेगमेंट मुहावरा कहानी की तरफ चलते हैं। यानी हम आपके साथ शेयर करते हैं एक मुहावरा और फिर उसके साथ जुड़ी हुई कहानी जिसकी वजह से वो मुहावरा क्रिएट हुआ हो, ठीक है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज का मुहावरा भी बहुत जबरदस्त है जो कि सबा हमारे लिए लेकर आई है। सो सबा, ओवर टू यू, अब बताइएगा कि आज का मुहावरा क्या है। जी नादिया, आज का मुहावरा है हथेली पर सरसों जमाना। ऑल राइट, हथेली पर सरसों जमाना। तो फिर सबा इसके साथ भी कोई स्टोरी जरूर कनेक्टेड होगी? नहीं नादिया, इसके साथ कोई स्टोरी कनेक्टेड नहीं है। ऑल राइट, तो फिर आज आप इसके बारे में हमें क्या बताने वाली हैं? नादिया, बहुत दफा ऐसा होता है कि हम कोई काम जो फौरी तौर पर कंप्लीट नहीं हो सकता, उसके बारे में कह देते हैं कि बस अभी के अभी होना चाहिए। इसमें कोई भी काम हो सकते हैं, कोई मुश्किल से टास्क हो सकते हैं जिसको पूरा करने के लिए प्रॉपर टाइम या कोई प्रोसीजर पूरा करने की जरूरत होती है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि ये काम फौरन हो जाए। तो इसीलिए कहा जाता है हथेली पर सरसों ना जमाओ, क्योंकि सरसों यानी मस्टर्ड को ग्रो करने के लिए प्रॉपर मिट्टी, टाइम और मेहनत की जरूरत होती है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आपने बीज जमीन में लगाया और पौधा फौरन के फौरन बाहर आ गया। लिसनर्स, यानी हम कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो कि फौरी तौर पर कंप्लीट नहीं हो सकता और फिर हम उसके बारे में कहते हैं कि अभी के अभी खत्म होना चाहिए, उस टाइम पर हम इस्तेमाल करते हैं हथेली पर सरसों जमाना। ठीक है ना सबा? जी नादिया, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा सबा, आप कुछ और भी इसके बारे में शेयर करना चाह रही थी? बिल्कुल, और भी ऐसे कुछ मुहावरे हैं जो हम इस सिचुएशन में यूज करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं रोम वाज़न बिल्ड इन अ डे, और इसी तरह हम उर्दू में कहते हैं हथेली पर सरसों जमाना। जबरदस्त सबा, ये तो वाकई ऐसी चीज ही है। अच्छा, मैंने कभी इस कॉन्टेक्स्ट में इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की,
कि वो जो सरसों का एक प्रॉपर मस्टर्ड प्लांट को ग्रो करने का तरीकाकार होता है या बाकी तमाम प्लांट्स को भी ग्रो करने का तरीकाकार होता है। तो वरना जस्ट आपको खुद भी आइडिया होगा कि जब हम स्कूल में या उर्दू के पेपर में मुहावरों से रिलेटेड कहानियां आती है ना, या उनका इस्तेमाल करना आता हो, बस वो जुमले जो हमने रटे रटाए होते हैं हम उसमें लगा देते हैं। वैसे आपका ये सेगमेंट ना मुझे इंटरेस्टिंग ज्यादा इस वजह से लगता है कि इनके साथ स्टोरीज भी कनेक्ट होती हैं और थोड़े से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं कि हम इस्तेमाल क्यों कर रहे होते हैं। वैसे तो सबा आपको चाहिए किसी ना किसी दिन ना पंजाबी का कोई मुहावरा लेकर आए। इतने मजे मजे के मुहावरे होते हैं जो हमारी मदर्स घर पर इस्तेमाल करी होती है, जो पंजाबी ममीज नहीं अम्मियाँ होती है ना, अम्मा होती हैं, बल्कि प्रॉपर बेबे होती हैं, वो तो क्या क्या मुहावरे इस्तेमाल करी होती हैं कि आपको उस टाइम पर तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन वैसे उनका मजा बड़ा है। मतलब जब आप दूसरे को कहते हैं ना तब बड़ा मजा है, खुद आपको सुनने को मिले तब बिल्कुल मजा नहीं आ रहा होता। सो लिसनर्स, अभी आपने सुना कि हथेली पर सरसों जमाना, इसके बारे में सबा ने आपको बताया कि आप बेसिकली इसको इस्तेमाल क्यों कर रहे होते हैं। अगर कोई हमें स्टूडेंट सुन रहे हैं ना, बच्चे छोटे स्कूल के, खास तौर पर उर्दू का पेपर में वो जब फंस जाते हैं तो वो थोड़ी सी रिसर्च करें, थोड़ा सा कहानी की सूरत में मुहावरों को लें और फिर आपके लिए ये सेगमेंट जो आपके पेपर में आएगा ना कि मुहावरे से जुड़ी हुई कहानी बयान करें या ये मुहावरा हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो आप फिर फौरन वहाँ पर लिख सकते हैं कि ये मुहावरा हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। वेल लिसनर्स, इसी तरह आज का जो हमारा लफ्ज है वो है कार्रवाई। ठीक है, हम जब बड़ी रवानी में बोलते हैं ना तो हम इसको कार्रवाई बोल देते हैं और फिर जब हम बोलते ऐसा है तो फिर हम लिखते भी वैसा ही है कि कार्रवाई बोला तो हमने लिख भी कार्रवाई दिया। तो अगर आप थोड़ा सा इसको गौर फरमाएं, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाएं तो आपको पता चलेगा। ऑलरेडी आप तो काफी सारे लोगों को इसका अंदाजा होगा कि जब हमारी लिखा जाता है उसमें दो बार रे का इस्तेमाल किया जाता है, काफ अलिफ रे, फिर रे वाव अलिफ हमजा छोटी ये। तो थोड़ा थोड़ा सा उर्दू के ऊपर प्यार से फोकस कीजिए ताकि आपको मजा आए उर्दू बोलने का भी, उर्दू पढ़ने का भी। और जब आप बोलेंगे ना कि कार्रवाई, अच्छी उर्दू बोलने वालों में शामिल हैं। वेल लिसनर्स, ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने आपके साथ शेयर की एक मजेदार सी इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ड्स। इसके बाद हमने आपके साथ मुहावरा शेयर किया, हथेली पर सरसों जमाना। अब आपने ये नहीं सोचना जिन्हें मुहावरे का ज्यादा समझ बूझ नहीं होती, कुछ होते हैं ना ऐसे स्टूडेंट्स जो उर्दू में उन्हें डिफिकल्टीज आ रही होती है, उसमें भी कुछ सेगमेंट्स में परेशान उफल्ला होते हैं ना, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिन्हें उर्दू में प्रॉब्लम होती है और उसके अंदर भी कुछ सेगमेंट्स होते हैं या कुछ क्वेश्चंस होते हैं। उर्दू का कुछ पार्ट होता है लाइक जैसे ग्रामर, तो उसमें मसला होता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आपको मुहावरों से जुड़ी कहानियां या फिर अल्फाज के जुमले बनाने पड़ते हैं या फिर एक और भी सेगमेंट होता है ज़रबुल इमसाल, ठीक है, तो वो भी काफी मुश्किल सा लग रहा होता है जब आप पढ़ रहे होते हैं। बाद में मजा आता है जब वैसे आप कोई मैगजीन खोलें, कोई बुक खोलें, उसमें आपको दिख रहा हो, पढ़ने को मिल रहा हो, तो आप उसको लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप उसको जानने के ख्याल से देख रहे होते हैं, तो वो आपके माइंड पे लिखा जा रहा होता है और फिर वो आप कभी इस्तेमाल भी कर देना तो मुश्किल नहीं होती उसे याद करने में। आज का लफ्ज भी आपके साथ हमने शेयर कर दिया। अब हम आपके साथ ये भी शेयर कर दें कि नई सुबह वेब रेडियो पर आप प्रोग्राम्स तो जरूर सुनते हैं, लेकिन इसके साथ साथ नई सुबह के प्लेटफॉर्म से आपके लिए और भी बहुत सारी सर्विसेज दी जा रही होती हैं। ऑनलाइन और ऑन साइट डिफरेंट कोर्सेज भी आप लोगों को ऑफर किए जा रहे होते हैं। इसी तरह कुछ अरसा के बाद यानी 3 से 4 माह के बाद आई गेस कोहोर्ट भी दोबारा से रीओपन किए जा रहे होते हैं, रीस्टार्ट किए जा रहे होते हैं, जिसमें डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, टेक्निकल कोर्सेज भी होते हैं और इसके साथ साथ कुछ क्रिएटिव कोर्सेज भी होते हैं जो कि आपके लिए ऑफर किए जा रहे होते हैं। तो आप भी उनका हिस्सा बन सकते हैं, नई सुबह फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, इन कोर्सेज में शामिल होकर नई सुबह फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे प्रोग्राम्स को सुनकर, इनका फीडबैक देकर। और हमारा नंबर है 0330860072 और facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। वेल सबा, क्या ख्याल है, प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो लिसनर से लेते हैं इजाजत। जी नादिया, बिल्कुल शो का टाइम खत्म हो जाता है और हमें लेना होगा अब यहाँ पर लिसनर से इजाजत। मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना भी ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट शो में, अल्लाह हाफिज। वेल लिसनर्स, मैं भी अब आपसे चाहूंगी इजाजत। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट फ्राइडे को इंशाल्लाह, बशर्ते जिंदगी। आपके लिए लेकर आएंगे एंटरटेनमेंट के साथ साथ ढेर सारी इन्फॉर्मेशन ताकि आप उसको एंजॉय भी करें और प्रोग्राम को भी जरूर एंजॉय करें। अपना फीडबैक भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और जाते जाते आपके लिए प्ले कर रही हूँ एक और जबरदस्त सा मिली ट्रैक, इसको एंजॉय कीजिएगा। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट फ्राइडे। टिल देन, अल्लाह निगहबान।